I usually win things in my second season. This is one of the most coldest statement in the history of football. And आज 6 महीने बाद उसने इस बात को प्रूव किया कि मैं सच में सिर्फ बोलता नहीं हूं बल्कि करके भी दिखाता हूं। ह्यूंगमिन सन ने एक इंटरव्यू में यह भी बोला था कि मैं तब तक खुद को एक स्पर्स लेजेंड नहीं मानूंगा जब तक मैं स्पर्स के साथ कोई ट्रॉफी नहीं जीत जाता। अब देखो, इंटरव्यूअर ने यह बोला कि आपने इतना कुछ दिया है स्पर्स को, आप ऑलरेडी एक स्पर्स लेजेंड हैं, लेकिन फिर भी आप ये स्टेटमेंट कायम रखना चाहेंगे। उसने कहा ये मेरा ओपिनियन है, ठीक है। हैरी केन चला गया बायर्न म्यूनिख, जबकि ऑलरेडी वो स्पर्स का सबसे बड़ा लेजेंड है, प्रोबेबली ही इज द ग्रेटेस्ट स्पर्स प्लेयर एवर। लेकिन सन ने कभी स्पर्स पे गिव अप नहीं किया, वो हमेशा स्पर्स के साथ ही जीतना चाहता था। एंड स्पर्स के साथ जितना वेट सन ने किया, एंड आई थिंक ह्यूंगमिन सन डिजर्व दिस ट्रॉफी मोर देन एनी अदर प्लेयर। एंड आज यूरोपा लीग के ट्रॉफी को लिफ्ट करने के बाद ह्यूंगमिन सन का ये स्टेटमेंट था कि फाइनली अब मैं खुद को एक टॉटनम लेजेंड बुला सकता हूं। एंड इस वीडियो को जितने भी लोग देख रहे हैं उनमें से शायद एक आध लोग ये जरूर सोच रहे होंगे इस वक्त कि मैंने आर्सेनल की जर्सी क्यों पहनी आज की वीडियो में। अब देखो, मैं बैंटर वगैरह ज्यादा करता नहीं, लेकिन आज मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा। किसी जमाने में एक महान चेल्सी फैन ने यह कहा था स्टेडियम के बाहर आर्सेनल फैन को कि चैंपियंस ऑफ यूरोप, you'll never sing that। आज ठीक वही हुआ है। वी गॉट स्पर्स विनिंग अ ट्रॉफी बिफोर GTA 6। अब यही बोलना पड़ेगा। मुझे तो अब तक ये समझ नहीं आ रहा कि भाई हम आने वाले जनरेशन्स को कैसे बताएंगे कि आर्सेनल, उन्होंने अपना स्क्वाड इतना अच्छा बिल्ड किया, 3 कंसेक्यूटिव टाइम वो प्रीमियर लीग के रनर्स अप रहे, चैंपियंस लीग में वो काफी क्लोज आए, उन्होंने रियल मैड्रिड को हराया और फिर सेमीफाइनल में PSG से हार गए, और कोई भी यूरोपियन ट्रॉफी उन्होंने अपनी हिस्ट्री में नहीं जीता। एंड दूसरी तरफ स्पर्स, जिसका लोग इतना ज्यादा मजाक बनाते हैं, वो 3 दफा यूरोपा लीग जीत चुकी है। हाँ, मजाक इसलिए बनाते हैं क्योंकि वो ट्रॉफीज जीतते नहीं हैं। 17 साल बाद वो ट्रॉफी जीते हैं। लास्ट ट्रॉफी उन्होंने 2008 में जीता था, काराबाओ कप था इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो उस ट्रॉफी के बाद अब जाके 17 साल बाद स्पर्स कोई ट्रॉफी जीती है। मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस काफी ज्यादा गुस्सा थे आर्सेन वेंगर पे, बिकॉज उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि मैनचेस्टर यूनाइटेड और स्पर्स दोनों ही टीम 17th और 16th पे हैं इन प्रीमियर लीग टेबल, यानी कि रेलीगेशन जोन से सिर्फ 1 और 2 स्पॉट ही ऊपर। तो उन्होंने कहा कि वो चैंपियंस लीग खेलना डिजर्व नहीं करते। लेकिन अब ये यूएफए का रूल है। आई रिस्पेक्ट अ लॉट आर्सेन वेंगर, बिकॉज मैनेजर को आप सिर्फ ट्रॉफीज के बिना पे जज नहीं कर सकते कि इसने क्या किया। आर्सेन वेंगर ने जिस तरह फुटबॉल में चेंजेस लाए हैं ना, मेरे टॉप 5 की लिस्ट में आर्सेन वेंगर का नाम जरूर होगा ऑल टाइम ग्रेटेस्ट मैनेजर्स में। बट खैर, उन्होंने अपना एक ओपिनियन दिया, ठीक है, और उनकी बात कहीं ना कहीं ठीक थी। लेकिन एक तरफ यूएफए के रूल्स ऐसे हैं, तो आप उस चीज को लेकर इतने ज्यादा चिढ़ गए हो, बहुत सारे मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस। लेकिन मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस इतने ज्यादा गुस्सा हो गए कि भाई ऐसा पता नहीं क्या बोल दिया उस बंदे ने। मैनचेस्टर यूनाइटेड पूरे यूरोपा लीग में अनबीटन थी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ उनके इस अनबीटन रन का। बिकॉज यार, आप जितना भी अच्छा खेल लो, वो फाइनल मैच डे ही डिसाइड करेगी कि आप जीते या नहीं, क्योंकि एंड में सब लोग उसी को ही याद रखते हैं कि जो जीतता है। हाँ, उस शर्त पे रनर अप को याद किया जाता है, जब फाइनल में आके आप कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दे दो तो लोग आपको जनरेशंस टू जनरेशंस याद करेंगे, ठीक है। जैसे एम्बापे ने वर्ल्ड कप फाइनल में जिस तरह की परफॉर्मेंस दी, भले ही अर्जेंटीना ने वर्ल्ड कप जीता, मेसी का ड्रीम फुलफिल हुआ, लेकिन आज भी लोग उस वर्ल्ड कप फाइनल को मेसी के जीतने के अलावा और अर्जेंटीना के जीतने के अलावा एम्बापे की फिनोमिनल परफॉर्मेंस की वजह से भी याद रखते हैं। तो अगर वैसा कुछ हो जाए तब आप लोग आपको याद रखते हैं कि हाँ यार, आपकी टीम ने काफी अच्छा खेला। अदरवाइज आप जितना भी अच्छा खेल लो, आप पूरे टूर्नामेंट में अनबीटन रहो पूरे कंपटीशन में, लेकिन फाइनल मैच डे पे अगर आपने हक दिया ना, तो फिर आपको कोई याद नहीं रख। एंड आज मैनचेस्टर यूनाइटेड की आई थिंक इस सीजन की नॉट दी वर्स्ट, वन ऑफ दी वर्स्ट परफॉर्मेंस थी। स्पेशली रूबेन अमोरिम ने तो कुछ ऐसे डिसीजंस लिए थे जो मेरी समझ से बिल्कुल बाहर थे। सही टाइम पे सब्स्टिट्यूशंस ना करना, और जब आपको पता है कि ल्यूक शॉ इतनी लंबी इंजरी के बाद आया है, वो बंदा फिट नहीं है फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड इतने लंबे टाइम से, आपने पहले भी 1-2 मैचेस में उसे खिलाया है और उसने अच्छी परफॉर्मेंसेस नहीं दी हैं, तो आप क्यों उसे इस मैच में स्टार्टिंग 11 में खिला रहे हो। ब्रूनो ने आज काफी ज्यादा डिसअपॉइंट किया, काफी लोग ये बातें कर रहे हैं, लेकिन यार इस सीजन अगर किसी एक बंदे ने मैनचेस्टर यूनाइटेड को जैसे तैसे करके कैरी किया है ना, वो है ब्रूनो फर्नांडिस। आप हर बार एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ब्रूनो फर्नांडिस से कि वो हर मैच में ही चले। प्लेयर्स के अपने अंदर गैरत होनी चाहिए कि भाई हमारी भी टीम है, हमें भी कुछ करना है। हर बार हमारा कैप्टन ही सब करता फिरे। ब्रूनो फर्नांडिस इज द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ अ ब्रेव कैप्टन, वन मैन आर्मी आप उसको बोल दो या जो भी बोल दो। आई थिंक ब्रूनो फर्नांडिस डिजर्व अ बेटर टीम, बिकॉज जिस तरह से वो बंदा यूनाइटेड के लिए बैक टू बैक परफॉर्मेंसेस दे रहा है ना, अगर एक मैच में वो नहीं चला तो मैं उसे ब्लेम नहीं करूंगा। हाँ, एमोरिम को मैं यहां पर जरूर ब्लेम करूंगा, एंड उससे भी ज्यादा मैं ब्लेम करूंगा मैनचेस्टर यूनाइटेड की ओनरशिप को, जिन
गधों ने एरिक टेन हाग को जो है ना बीच सीजन में निकाल के एमोरिम को डाल दिया और उस पर सारा प्रेशर क्रिएट कर दिया कि भाई अब आप इन्हीं प्लेयर्स के साथ कुछ ना कुछ करो। प्रीमियर लीग की हिस्ट्री में इससे बुरा सीजन मैनचेस्टर यूनाइटेड का आज तक नहीं था। काफी लोग कह रहे थे ना कि आर्सेनल का सीजन ज्यादा बुरा था या मैनचेस्टर यूनाइटेड का। भाई ये चीज आप मत देखो कि किस टीम ने फाइनल खेला है या किस टीम ने ट्रॉफीज जीती है, ये देखो कि अच्छा फुटबॉल किसने खेला है। और कुछ लोग अभी ये बातें भी कर रहे हैं कि यूनाइटेड ज्यादा डिजर्विंग थी बिकॉज उन्हें टफ ओपोनेंट्स मिले थे राउंड ऑफ 16 में, क्वार्टर फाइनल में, सेमीफाइनल में, और स्पर्स जो है जैसे तैसे करके फाइनल में आई है। भाई जैसे भी आए हों, लेकिन फाइनल मैच में स्पर्स वॉज अ बेटर टीम इन माई ओपिनियन। उनका गोलकीपर विकारियो, उसमें तो आज प्राइम जीजी बुफोन की रूह आ गई थी। वो बंदा ऐसे तगड़े सेव्स कर रहा था। एंड दूसरी तरफ द क्लाउन आंद्रे ओनाना ग्राउंड के बीच में आके बेफजूल में, मतलब उसके अंदर ना एक कीड़ा है, ठीक है, ग्राउंड के बीच में आके मैं सीन क्रिएट करूं, थोड़ा सा इधर उधर हो जाता ना। जिस तरह से स्पर्स की बॉल प्रेसिंग कमाल की थी आज के मैच में, जिस तरह से वो बॉल प्रेस कर रहे थे ना, छोटी मोटी गलती हो जाती ना आंद्रे ओनाना से, यकीन करो इसको लिटरली मार पड़ती। भाई ये घर से बाहर निकलता, यूनाइटेड फैंस इसको लिटरली कूट देते। और आज के मैच में एक बात तो क्लियर हो चुकी है कि सिर्फ पैसा इन्वेस्ट करने से कुछ नहीं होता, आपको अपनी मैनेजमेंट भी ठीक करनी पड़ेगी, आपको एज ए ओनर अच्छा काम करना पड़ेगा क्लब पे, तभी आप एक स्टेबल क्लब बन सकते हो। और इतना ही नहीं, न्यूकासल ने तो अभी तक अपने पैसे फूके नहीं है यार। अलेक्जेंडर इजाक, एंथनी गॉर्डन वगैरह ये तो सब तो ऐसे ही मिल गए उनको, ठीक है। उस टाइम इन्होंने ये टीम बिल्ड की, आज उन्होंने इन सारे प्लेयर्स को स्टार बनाया है। वो सारे प्लेयर्स एज ए टीम खेलते हैं। लिवरपूल इस सीजन के स्टार्ट में फेवरेट्स थी टू विन द ट्रेबल, बट न्यूकासल ने लिवरपूल का मुंह ही बंद करा दिया काराबाओ कप के फाइनल में। आधा सीजन मैनेजर के साथ गुजार लो, फिर मैनेजर को सैक करो, दूसरा मैनेजर ले आओ, फिर से वो नया साइनिंग करेगा, फिर बीच सीजन में मैनेजर को सैक करो, फिर से दूसरा मैनेजर ले आओ। कब तक चलेगा ये? चेल्सी को भाई टॉड बुली इन सबको आप जितना भी ट्रोल कर लो, लेकिन वो बंदे ने एंजो मरेस्का को सैक नहीं किया, क्योंकि उसे पता है कि भाई चेल्सी टॉप 5 में फिनिश कर रही है, अगले सीजन वो चैंपियंस लीग खेलेंगे एंड टॉप 5 में चेल्सी फिनिश कर लेगी फाइनल मैच डे पे, मुझे भरोसा है इतना। चेल्सी चैंपियंस लीग खेलेगी नेक्स्ट सीजन, टॉप 5 में अब वो फिर दोबारा से फिनिश करने लगे हैं, कॉन्फ्रेंस लीग के फाइनल में आ चुके हैं। एंड शायद चेल्सी कॉन्फ्रेंस लीग जीत भी जाए, अगर नहीं भी जीतते तो चैंपियंस लीग तो वो अगले सीजन खेलेंगे। एंजो मरेस्का की बीच में कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स की वजह से, कुछ ऐसी हरकतों की वजह से थोड़ा सा टीम अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी। उस टाइम काफी लोगों ने बोला कि इसे सैक करो, बट तब भी मैं इस डिसीजन के खिलाफ था कि मिड सीजन में एक मैनेजर को सैक करना गलत है। सीजन खत्म हो जाए फिर आप दिल भर के उसे गालियां दो, जो बोलना है बोलो। लेकिन यूनाइटेड ये बात नहीं समझ पाती और आज उन्होंने ये सजा भुगता भी। तो एमोरिम भी बिल्कुल जिम्मेदार है इस हार का, बट एमोरिम से ज्यादा मैं ओनरशिप और जो इंटायर मैनेजमेंट है मैनचेस्टर यूनाइटेड की, उनको ब्लेम करूंगा कि आप लोग जिम्मेदार हो इस डिफीट के। ब्रेनान जॉनसन का वो बहुत ही अच्छा गोल, और अच्छा है कि ये उसका गोल कंसिडर कर दिया गया बाय द यूएफए ऑफिशियल्स, बिकॉज एक टाइम पे कहा गया कि ल्यूक शॉ का ओन गोल है। यार भाई हो जाता है वो टच, जैसे तैसे उस बंदे ने बॉल घुसा लिया बॉक्स में। अब तुम लोगों को लग रहा है कि ओन गोल है, बट थैंकफुली कि जॉनसन को दे दिया गया वो गोल एंड ल्यूक शॉ का ओन गोल नहीं था। बट ल्यूक शॉ की परफॉर्मेंस बहुत पुअर थी। एंड रैसमस हॉयलैंड इज द वर्स्ट नंबर 9 इन द हिस्ट्री ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड। मज़रावी का एक प्रॉपर पास टू अमाद डियालो ने क्रॉस किया टू रैसमस हॉयलैंड एंड हॉयलैंड की पुअर हेडिंग एट 48th मिनट, वहां पे एक अच्छा चांस था जहां पे रैसमस हॉयलैंड गोल स्कोर करके मैच को इक्वलाइज कर सकता था, बट वो चांस मिस्ड। रिचार्लिसन ने आज ब्रूनो फर्नांडिस का एक रन रोका, वहां पर फ्री किक मिला मैनचेस्टर यूनाइटेड को। ब्रूनो फर्नांडिस ने वो क्रॉस डाला टू मज़रावी टू लैनी योरो ऑलमोस्ट स्कोर कर चुका था वहां पे, बट वहां पर भी एक बहुत ही शानदार सेव फ्रॉम स्पर्स कीपर। एंड जैसा कि मैं बोल चुका हूं, जीजी बुफोन की रूह आ गई थी उसमें। एंड ये तुम लोग देखो कि रिचार्लिसन जैसा बंदा 2022 वर्ल्ड कप के अलावा उसकी कोई कुछ खास परफॉर्मेंस है नहीं। 2022 फीफा वर्ल्ड कप में जो ब्राजील के लिए उसने इंप्रेसिव परफॉर्मेंसेस दी, उसके बाद ही सब जानते रिचार्लिसन को, उससे पहले इतने लोग जानते भी नहीं थे उसको। उस परफॉर्मेंस के बिना पे वो बंदा अब तक चलता आ रहा है। भाई आज के मैच में उसने कुत्ता बना दिया आपके टॉप प्लेयर्स को। वो बंदा फॉरवर्ड नहीं बल्कि डिफेंडर लग रहा था आज के मैच में। अबे इतनी तगड़ी डिफेंडिंग कर रहा था आज के मैच में रिचार्लिसन कि आप कहोगे भाई ये डिफेंडर कब से बन गया। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आज के मैच में मैनचेस्टर यूनाइटेड की तरफ से हैरी मैग्वायर और लैनी योरो एंड मज़रावी थोड़ा बहुत, इनके अलावा किसी भी प्लेयर की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी। एंड आई थिंक इस सीजन के एंड में मैनचेस्टर यूनाइटेड ल्यूक शॉ और आंद्रे ओनाना के साथ कंटिन्यू नहीं करेगा। एंड आई थिंक ल्यूक शॉ और आंद्रे ओनाना दोनों ही सीजन के एंड में मैनचेस्टर यूनाइटेड छोड़ते हुए हमें देखने को मिलेंगे। एंड लास्ट के जो एडेड मिनट्स में यूनाइटेड ने किया ना, वो फुली
लगे हुए थे कि एक गोल कहीं ना कहीं से आ जाए। यही कोशिश अगर आप बचे हुए जो एंड के 25-30 मिनट थे उस टाइम करते ना, तो क्या पता एक गोल आ भी जाता। और स्पर्स ने जैसे तैसे करके मैनेज कर लिया एंड ट्रूली अ डिजर्विंग विक्ट्री फॉर स्पर्स। तो ये था यूरोपा लीग फाइनल। हैरी केन वॉन हिज फर्स्ट ट्रॉफी, ह्यूमनसन वॉन हिज फर्स्ट ट्रॉफी। खैर, आप लोगों को क्या लगता है इस यूरोपा लीग के फाइनल के बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक जरूर करना। मैं मिलूंगा नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए गुड बाय।